हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एल्यूमिनियम 27 तथा टेरिलियम 125 की त्रिज्याओं का अनुपात है। 4 विकल्प दिए गए हैं। बच्चों बताना कौन सा विकल्प सही है। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य उदाहरण तो देखिए बच्चों, नाभिक पर आधारित प्रश्न। जो भी बच्चों नाभिक, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो बच्चों नाभिक की त्रिज्या दी जाती है। नाभिक का कुछ आकार और आकृति होती है बच्चों, इसलिए नाभिक की त्रिज्या यहाँ पर परिभाषित की गई है बच्चों। तो नाभिक की त्रिज्या जो दी जाती है वो दी जाती है r बराबर r नोट a की घात 1/3। और बच्चों किसी भी नाभिक को प्रदर्शित किया जाता है x z a से। a बच्चों इसकी द्रव्यमान संख्या होती है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होती है। और बच्चों अगर बात की जाए z की, तो z परमाणु संख्या होती है, जो कि केवल प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो ये होता है बच्चों परमाणु क्रमांक। तो a नाभिक की त्रिज्या में a बच्चों द्रव्यमान संख्या हुआ। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, दो परमाणु दिए गए हैं। पहले परमाणु का a1 है बच्चों 27 और दूसरे परमाणु का है बच्चों द्रव्यमान संख्या 125। जैसा मुख्य उदाहरण में देखा बच्चों, नाभिक की त्रिज्या होती है r बराबर r नोट a की घात 1/3। r नोट बच्चों यहाँ पर r नोट का मान होता है 1.2 गुणा 10⁻15 मीटर। तो बच्चों यहाँ से r समानुपाती हो गया, ये नियतांक है तो r समानुपाती हो गया a की घात 1/3 के। a बच्चों द्रव्यमान संख्या है, तो लिखते हैं बच्चों r1/r2 का अनुपात। ये होगा बच्चों r1 r2 का अनुपात हो गया बच्चों a1 समानुपाती होगा a1/a2 की घात 1/3 के। तो देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर मान रखते हैं तो r1/r2 ये बराबर होगा बच्चों समानुपाती बराबर a1 का मान 27 है और a2 का मान 125 है। इसकी घात होगी बच्चों 1/3। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो r1/r2 जो निकल के आया है, ये निकल के आया है बच्चों। ये होगा बच्चों 3 का घनमूल और ये होगा 5 का घनमूल। तो ये यहाँ होगा बच्चों 3/5। हल करने के बाद बच्चों r1 r2 का अनुपात निकल के आता है बच्चों 3/5। तो देखिए बच्चों, सही विकल्प जो दिख रहा है वो दूसरा सही विकल्प दिख रहा है। आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।